वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये तहैया किया है कि कारकर्दगी को जांचा जाएगा, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारट कहते हैं, काबीना इजलास में हर वजारत को कलील, वस्त और तवीलुल मुद्दती अहदाफ दिए गए हैं। वजारत खजाना को कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग, FBR को डिजिटलाइज और महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया है। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन, वजारत तिजारत को तिजारती खसारे को कम करने का टारगेट दिया गया है। PIA की निजकारी होगी तो रेवेन्यू आएगा। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को काम लेना आता है। तसद्दुक जिलानी साहब अच्छी शोहरत के हामिल गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो निभाएंगे। पेट्रोल महंगा होने का खदशा, फी लीटर 10 रुपए इजाफे का इम्कान है। जराये के मुताबिक पेट्रोल 289 रुपए 69 पैसे महंगा हो सकता है। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपए कमी मुतवक्के है। कीमतों का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। कीमतों का हतमी ऐलान वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेंगे। नेट में इजाफे का मिशन, हुकूमत ने ताजरों पर नया टैक्स आयद कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स और इम्पोर्टेड कम रिटेलर्स पर होगा। 1 अप्रैल से ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। नए टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। माह मुबारक का आखिरी अशरा, इस्लामाबाद में सस्ते बाजार आवाम को रिलीफ ना दे सके। बाजारों में भी महंगाई का राज बरकरार। आम मार्केट की निस्बत सब्जी और फलों की कीमतों में सिर्फ 5 रुपए का फर्क। लाहौर के बाजारों में महंगाई ही महंगाई, हर शय के दाम आसमान पर। कराची में आटे, दाल, चावल और चीनी की कीमतों में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे के बाद महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। सेनेट की 30 खाली निशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 48 खाली निशिस्तों पर 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 30 निशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नवाब शाह ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। सईद गनी कहते हैं कि PTI को मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। वो अपनी सियासी साख को मजीद खराब कर रहे हैं। GDA और दीगर जमातें इलेक्शन से पहले ही फरार हो गई थी। जियाउल हसन लंजार बोले कि आसिफा भुट्टो की सियासी इनिंग्स को पुरगंदा करने की कोशिश की गई है। खैरपुर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। ASI नूर लाशारी से डकैती के कोई सबूत नहीं मिले। SSP सदाम खासखिली कहते हैं कि लाश के करीब से शहीद का मोबाइल फोन, पर्स और मोटरसाइकिल मिली है। घोटकी में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। नेशनल हाईवे पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। कशमूर, घोटकी, जैकबाबाद और सक्खर में बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ात हैं, इनको जल्द खत्म किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कंदकोट के दौरे पर मुराद अली शाह कहते हैं कि हम पर इल्जाम लगते थे, सियासी लोग हैं, अमन अमान को बेहतर ना कर सके। निगरान हुकूमत ने 6 माह में अमन अमान की कौन सी सूरत हाल को बेहतर बनाया है। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की मदद से जल्द अज जल्द अमन अमान कायम करेंगे। कराची में बदअमनी, डाकू राज कायम। पुलिस और रेंजर्स बेबस। गुज़िश्ता रोज मुकाबले के दौरान राहगीर गोलियों का निशाना बन गया। रमजान में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है।
रवा साल 49 अफराद लुटेरों के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल सवार डकैत पेट्रोल पंप, कैशियर और शहरियों को लूट कर मौके से फरार हो गए। कराची में पार्किंग माफिया शहरियों से ईदी बटोरने में मसरूफ है। बड़ी मार्केट्स और बाजारों में सरगर्म अवाम में मनमाने चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए हैं और मोटरसाइकिल के पार्किंग चार्जेस 40 से 50 रुपए कर दिए गए हैं। इंतजामिया की मुकर्ररा जगह के अलावा पार्किंग एरिया बनाकर रकम इकट्ठी करना भी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन चुका। केपी और पंजाब में तूफानी बारिश और बर्फबारी जारी है। जाती सर्दी फिर से लौट आई है। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी, मरी में शदीद बारिश और यालाबारी, कागान शुबरान में हल्की बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई है। बजल के मुकाम पर दरख्त गिरने से शाहराह रेशम, लैंडस्लाइडिंग से शुबरान रोड ट्रैफिक के लिए बंद। एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी, पंजाब के कई शहरों में भी बरसात। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ मुकामात पर आज मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। केपी में बारिश और यालाबारी से तबाही, 10 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे, 2 खवातीन शामिल हैं। पीटीएमए के मुताबिक सूबे में 2 रोज के दौरान दीवारें और छतें गिरने से 27 मकानात को नुकसान पहुंचा है। हादसात पेशावर, नौशहरा, बाजोड़, शांगला, मानसहरा और बन्नू में हुए हैं। बाबर आजम को व्हाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी मिल गई है। टी20 और वनडे टीम की कयादत करेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने मुतफिका तौर पर बाबर आजम को नामजद किया है। वो गुज़िश्ता नवंबर में कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। इससे पहले शाहीन आफरीदी टी20 टीम के कप्तान थे। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त हुई। वालिद आजिम सिद्दीकी कहते हैं कि ईमान है जो कुछ हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ, जो होगा उसमें भी अल्लाह की मर्जी शामिल है। बारिश के बायस काकुल ट्रेनिंग सेंटर में आउटडोर प्रैक्टिस सेशन मनसूख। खिलाड़ियों ने इंडोर गेम्स और जिम सेशंस में वक्त गुजारा। बाबर और शाहीन स्नोकर में आमने सामने आए। हारिस और साइम आयूब के दरमियान बैडमिंटन का मुकाबला।